इस समय हम कस्बा डोडा के ब्लॉक घाट पंचायत अपर आरनोड़ा के अंदर मौजूद है, जहां पर हमारे साथ कुछ जवान पंचायत आरनोड़ा के जुड़े हुए और हमारे साथ साबका नायब सरपंच जी भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जो कि यहाँ के सही और गलत के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से जो है यहाँ पर बहुत सारा पैसा जो है करोड़ों के हिसाब से हर एक पंचायत में पंचायतों को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जब देखी जाती है तो ग्राउंड पर कुछ भी जो है दूर दूर तक उस डेवलपमेंट को देखा नहीं जाता। साल 2006 में जो है एमजी नरेगा गांव और देहात की तरक्की याफ्ता बनाने के लिए इस स्कीम का जो है निर्माण किया गया था, ताकि गरीब लोग जो अपने घरों के अंदर 100 दिन का रोजगार जो है उसे कमाया जा सके। लेकिन अब जब पंचायतों के अंदर पता किया जाता है तो इस तरह की कोई भी चीज जो है देखी नहीं जाती है। इस सिलसिले में हमारे साथ नायब सरपंच जो है, साबका नायब सरपंच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। नायब सरपंच साहब, आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एमजी नरेगा को लेकर कपैक्स, पीआरआई ग्रांट और बैक टू विलेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ और 14 एफसी जैसे 14 फाइनेंस कमीशन जैसे बहुत सारे ग्रांट जो है पंचायतों को डेवलप करने के लिए आते हैं। क्या फिर ऐसी क्या मुश्किलात है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन के सामने मौजूदा गवर्नमेंट तक अपनी फरियाद लेकर जाना पड़ रहा है? ऐसा क्या है? शेख साहब आदाब, आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे यहाँ गांव में, हमारी पंचायत अपर आरनोड़ा में यहाँ विजिट किया। हमारा जो समस्याएं हैं वो आप मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाओगे, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और अपनी पंचायत के लोगों का भी अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम हमारी पंचायत में जितनी भी गरीब आवाम है, मैं कहीं की भी बात बताऊं, हम तो डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है हमारा हेडक्वार्टर है उसके 5 किलोमीटर की दूरी पर ही रहते हैं। हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, हेडक्वार्टर है 5 किलोमीटर है कहने के लिए, मगर पिछड़ा हुआ ही है क्योंकि खारो खबर तो है नहीं। आप जेजीएम का देखो, आप किसी स्कूल का देखो या किसी आंगनवाड़ी का देखो, कोई भी डिपार्टमेंट हमारी पंचायत के अंदर स्मूथली फंक्शन नहीं हो रहे हैं। क्यों? देखिए, आपके कहने हैं कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हो कि चिराग तले अंधेरा, सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से दूर आप रह रहे हैं, और यहाँ पर चाहे वो एजुकेशन का निजाम हो, हेल्थ फैसिलिटी हो, आंगनवाड़ी सेंटर हो, सड़कें हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, यहाँ पर खस्ता हालत है, चिराग तले अंधेरा है। हाँ, चिराग तले अंधेरा है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, सरकार ने एलजी साहब की हुकूमत में, अभी पहले इलेक्शन नहीं हुए थे, सरकारें नहीं थी, मैं आपको थोड़ा तरतीब में बताना चाहता हूँ, सुनना पड़ेगा। तो एलजी साहब की हुकूमत में इन्होंने बैक टू विलेज निकाला। बैक टू विलेज, मेरे कहने का मतलब यह है कि बैक टू विलेज गांव की तरफ, गांव को पिछड़ा कर दो, पीछे कर दो, गांव को जितने पीछे हैं उससे भी पीछे कर दो। कैसे? क्योंकि इन्होंने बैक टू विलेज के प्रोग्राम करवाए। बैक टू विलेज में हमारे बड़े बड़े ऑफिसर साहिबान आए, हमारी पंचायत में 2 बार गैजेटेड लेवल के अफसर आए जो सेक्रेटरीट से आए यहाँ पर। उनको हमने अपनी पंचायत की सारी प्रॉब्लम बताई, हमारी समस्याएं बताई, उन्होंने नोट किया, डायरी बनाई, सबमिट कर दी डीसी ऑफिस डोडा में। उसके ऊपर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। उसके बाद वो मतलब कि कापी बन के डस्टबिन में गई है। क्यों बता रहा हूं ऐसा? क्योंकि जब हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल से आए, उनका खर्चा वहां से यहाँ टीए पता नहीं क्या क्या कितना खर्चा हुआ, और पंचायत में हमारे लोगों का दिन जाया हो गया कितनी बार। पंचायत ग्राम सभा पता नहीं क्या क्या, हमारे लोगों ने एक उम्मीद जागी थी कि अब गवर्नर राज में पता नहीं सरकार से अच्छा काम हो जाएगा, अच्छी तरह से कोई नई चीज बनेगी, हमारी पंचायत का कुछ अच्छा हो जाए, जाला हो जाएगा। मगर ताश से मस नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो है, 0/0 नंबर दे रहा हूं। क्यों मैं आप मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूं, वो जो डायरी बनी, डायरी डीसी ऑफिस के किसी डस्टबिन में पड़ी होगी, क्योंकि कोई नहीं। बैक टू विलेज क्या है, कौन सा नई स्कीमें लाई, इधर कुछ नहीं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपको कि हमारा जो 14 एफसी है, एलजी शासन में 14 एफसी को जबरदस्ती वापस ले लिया गया है। हमारी पंचायत का कम से कम 15-16 लाख रुपया लैप्स करवा दिया है, अप्रूवल ही नहीं दी, कामों को रोक दिया। मतलब कि इतना क्या बताऊं, कुछ हमारे पीआरआई मेंबरों की, सरपंचों की भी गलतियां हो सकती हैं, मगर सरकार की भी तो है। 14 एफसी एक ऐसी स्कीम थी, 1 साल में अगर हमारा खर्चा नहीं हुआ,
हमारी पंचायतें पिछले 5 साल में खत्म हो गई। उसके बाद 2 साल 3 साल इलेक्शन नहीं हुए। वो पैसा जितना भी 14FC का बनता था हमारा बचा हुआ था। जब हमारा इलेक्शन हो गया 2018 में, सारा पैसा 14FC का हमें मिला, पिछला भी मिला, और हमें बोला खर्च करने के लिए। आप बताओ ये कितनी अच्छी स्कीम थी। 14FC का हमारा जो सेविंग था वो हमें मिलता था। अब क्या इसको 14FC को इन्होंने खत्म कर दिया। कैपेक्स लाया। कैपेक्स का भी टेंडर कब करवाते हैं? कैपेक्स का टेंडर होता है लास्ट के 2 महीने साल के। 2 महीने में बारिशें ही होती हैं, सर्दियों में सीमेंट के काम होते नहीं है। ये भी स्कीम एक ऐसी बना दी है कि इसका भी पैसा लैप्स हो जाए तो चली जाए इंडिया गवर्नमेंट को वापस, तो अच्छा है। मतलब ये इतना धोखेबाजी हम लोगों के साथ सरकार कर रही है। ये हमसे मतलब कि हम तो कर भी नहीं, सरकार को क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही तो कर सकते हैं, मगर सरकार के कानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। कम से कम हमारे जो टेंडर होंगे, टेंडर मार्च अप्रैल मई जून के तक होने चाहिए। ये करवाते हैं दिसंबर में टेंडर, दिसंबर के बाद लगती है बर्फ और पैसा हो जाता है लैप्स। हम लोगों का तो घाटा हो जाता है ना। मैं दूसरी बात, आपने LG की बात की कि LG के शासन में यहाँ पर जितनी भी धांधलियां हुई है तब से हुई है। अब जब यहाँ पर UT है, आप UT गवर्नमेंट को सही मान रहे हैं या LG के शासन को सही मान रहे हैं? नहीं, अब UT तो LG तो एक ही है। जब हमारा 367 टूट गया उसके बाद UT है यहाँ, तो चलो ठीक है UT है हमारा। कम से कम होते हैं, जैसे लद्दाख में UT बन गई, वहां पर तो अच्छा है, डेली वेजरों को 30-30 हजार तनख्वाह है। हमारे तो इधर ही 9-9 हजार मिल रही है। हमारे UT बनने ना बनने से तो कोई फर्क नहीं हुआ। क्या लगता है यहाँ पर LG का शासन ही रहना चाहिए, UT ही रहनी चाहिए, स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए? स्टेटहुड तो मिलना चाहिए। अभी हमने तो यहाँ से MLA जीता के भेजे हैं, वहां पर तो वो शोर शराबा कर रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं। उनका कौन सुन रहा है? सुन तो कोई नहीं रहा है। स्टेट तो वापस आनी चाहिए, हमारी जो हक है मिलना चाहिए। और दूसरा, ये तो बहुत बड़ा मसला है। मैं आपको एक ही नरेगा के मसले में आपको बताता हूँ, और अपनी पंचायत के जैसे JGM है, कोई मुलाजम नहीं है। लोगों को पानी बन गई है, स्कीम लग गई है, रिजर्वायर बन गए, फिल्टर प्लांट बन गए, पाइपें लग गई हैं, मुलाजम नहीं है। सरकार के पास मुलाजम नहीं लगाने के लिए। उसको पानी को चल रहा है तो चलने दो, बंद करने वाला कोई नहीं है, खोलने वाला कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, कंप्लेंट एक मेरी तरफ से DC साहब को, कि कम से कम JGM बाड़ी घाट को देखा जाए। दूसरा, हमारी पंचायत में ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये शाही धरनाल रोड का। शाही धरनाल रोड का ऐसा मसला है, 2010-11 में इन्होंने शुरू किया। हमारी ये जितनी भी इरिगेटेड जमीन है, लोग अपनी रोजी रोटी कमाते थे, ये इरिगेशन से सिंचाई करके मक्की लगाते थे, गुंदम लगाते थे। अब तो गुंदम भी नहीं बनती, बारिशें तो होती नहीं है। इस कूल को, इरिगेशन कूल को नस्ते नाबूद कर दिया R&B डिपार्टमेंट ने। और अभी टेंडर करवाते हैं, 1-1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर करवाते हैं, पत्थर निकालने का काम चल रहा है। यहाँ पर एक ठेकेदार लगा के रखा है, वो सिर्फ पत्थर निकाल कर अपनी अपनी कहीं दूसरी जगह रोडे बना रहा है। जबकि पत्थर निकालना, माइनिंग करना बहुत जुर्म है। उसको जो मिट्टी की, ये मिट्टी खोदी हुई थी, ये मिट्टी की कह रही थी, उसने मिट्टी को खोद के उधर ही बिठा दिया है, पत्थर उठाकर ले जा रहा है। कम से कम DC साहब तो ये बात पूछने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन D साहब जो एक्शन साहब हैं R&B की, वो कम से कम विजिट करने चाहिए, पूछने चाहिए भाई हमारा ठेकेदार कर क्या रहा है। 4 महीने 6 महीने से टेंडर पकड़ कर रखा है, वो 2 किलोमीटर रोड नहीं बना रहा है, अभी 200 मीटर की सफाई कर रहा है। वो क्या मिट्टी उठा रहा है? किस कॉन्ट्रैक्टर का है काम? कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर बोरू कंस्ट्रक्शन है नाम से, रशीद बोरू, उसकी JCP लगी है, LNT लगी हुई है, टिप्पर लगे, सिर्फ पत्थर है। अब यानी कि वो इलीगल माइनिंग इस तरह से करें कि पत्थर उठा के ले रहे हैं, रोड को ऐसे रखा गया है, रोड बस अपना पत्थर उठाकर दूसरी रोडें बना रहे हैं, हमारी रोड से सिर्फ मटेरियल ले रहे हैं। यहाँ पर रोड तो बन नहीं रही है। मैं मीडिया के माध्यम से ये भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, कम से कम बोरू कंस्ट्रक्शन के काम की शाही धरनाल रोड की चेकिंग की जाए। कम से कम अभी मैं आपको लाइव दिखा दूंगा, आपके कैमरे में ले लेना। अभी टिप्पर गया है, टिप्पर पत्थर लोड करके जाएगा और मशीन भी देख सकते हैं आप। हमारी जितनी भी ये कूल है इरिगेशन की, हमारी कम से कम 500-600 कनाल जमीन है, घाट आरनोड़ा बाड़ी सिकोन वगैरह बधनों के लोगों की है। ये सारी बंजर पड़ी हुई है, ये सारी प्लेन जमीन है, यहाँ से लोग रोजी रोटी अपनी कमाते थे। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, अपनी पंचायत की एक ही जरिया था, नरेगा था। दंगे डोंगे लगते थे, रास्ते बनते थे, ऐसा। ब्लॉक वाले क्या करते हैं, इनकी एक ऐसी नालायकी है, जर्नल काम जो होता है रास्ते का होता है, जो जर्नल होता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, उस काम को ये करवाने सकते नहीं, इनके पास तड़ नहीं है काम करवाने की, ये काम करवाएंगे नहीं। इन्होंने सिर्फ जियो टैग करना और अपने अपने दफ्तरों में बैठ जाना है। फील्ड के मुलाजिम, इनको कौन पूछ रहा है जियो टैग करो, आप जाकर पंचायत में और आप हाजिरी दे दो।
मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से, पहले डीसी साहब थे, उन्होंने रखा था अद्भुत कोई अद्भुत डिपार्टमेंट के जो हमारे ब्लॉक के ये पंचायत के मुलाजिम है, वो अद्भुत दफ्तर से नहीं होगा, अद्भुत स्कीम होगी पंचायत में। पंचायत से जाकर डेली अपलोड फोटो करेंगे, तब जाकर हम मानेंगे कि वो ड्यूटी दे रहे हैं। यहाँ हम तो यहाँ पर बेहाल पड़े हुए हैं, हम लोगों को तो कोई खैर खबर लेने वाला नहीं है। अभी नरेगा ये शुरू करवा देना, हाँ भाई ये काम करो, ये बना दो, लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको तो खैर खबर लेनी है, करवाना है, वो काम उनका है। 5 साल के अंदर आप इस पंचायत के नायब सरपंच रहे हो, जीपीडीपी प्लान आया। हाँ। जीपीडीपी प्लान में आपने कितने काम बताए और कितने हुए और कितने बाकी रह गए? बस जीपीडीपी नाम का ही है, हमने करवाए काम, जो ही ये डंगे शंगे नरेगा के और जीपीडीपी में, वो तो कुछ रखा ही नहीं इन्होंने। कितनी बार प्लान लिए गए जीपीडीपी के? ये जीपीडीपी नाम ही रखा है, ये सब नरेगा ही हो रहा है, जीपीडीपी कुछ नहीं है इसमें, और कोई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है। वो सिर्फ डिपार्टमेंट वाले आते हैं, अपनी अपनी डायरियों में लिख लेते हैं, हमारी डिमांड है, कोई डिमांड नहीं है उनकी। इरिगेशन का कोई काम नहीं है यहाँ पर, कोई फॉरेस्ट का नहीं है। आपने पंचायत अपर आरनोड़ा के सबका नायब सरपंच जो है हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, और वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2 दिन का टाइम बचा है कि मटेरियल और स्किल्ड को अपलोड करने के लिए। इस समय जब वो ब्लॉक डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के जेई को जो है उनके ऑफिशियल्स को कॉल कर रहे हैं, वो कॉल उठाने के लिए रजामंद नहीं है। एक बार दोबारा से वो उनको कॉल करने की कोशिश करेंगे। ये जेई साहब है अजहर मेहता, और इनके मुताबिक जो है वो अजहर मेहता जो है वो टीओ है, टेक्निकल ऑफिसर हैं, लेकिन वो कॉल उठाने की जहमत जो है वो गवारा नहीं करते। Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. At the tone, please. वो कॉल उठाना गवारा नहीं करते। और आप क्या कहना चाहेंगे? अब क्या मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं मानता हूँ डीसी साहब बहुत एक्टिव हैं, हम युवाओं की बात वो समझते हैं। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम आज और कल का ही दिन बचा हुआ है ये बिलिंग करने का। अगर ये बिल सबमिट जेई अजहर मेहता भद्रवा से जो है टीए अगर नहीं सबमिट करता है, कितने लोगों का नुकसान होगा। और वो देख देख के बिल बना रहा है, किसी का ज्यादा बना रहा है, किसी का कम बना रहा है। ये ऐसा क्यों, ज्यादती क्यों हो रही है, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। सबसे पहले कार्रवाई की, और 2 दिन का टाइम बचा है, कम से कम ये मटेरियल अपलोड हो जाए तो लोगों के मुश्किलातें दूर हो जाएगी, लोगों का हकदारों को मिले। अगर नहीं होगा, क्या इस वो क्या जेई और बीडीओ साहब क्या लोगों को कोर्ट की तरफ धकेलना चाहते हैं? क्या यही है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन? कम से कम डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि कम से कम संज्ञान लें और जेई अजहर को सस्पेंड किया जाए। कम से कम इस वक्त में वो 2 दिन का टाइम बचा और जेई फोन नहीं उठा रहा और बिजी करके रखा हुआ है फोन, और लोग हमें तंग कर रहे हैं। देखो पूछ सकते हो आप, किसी और से पूछो, क्या इनको पैसा मिलना चाहिए मटेरियल का? पूछ लिए, पैसा तो मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए मटेरियल। हमारे साथ और भी नौजवान है यहाँ पर बात करने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, राम राम। हमारे जो हमने काम किया अभी तक 2-2 महीने 3-3 महीने से हमें इंतजार करना पड़ता है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कोई पेमेंट नहीं हो रही है। अगर हम जेई साहब को फोन करते हैं, हमारा जेई साहब फोन ही नहीं उठाता है, और फोन उठाता भी है वहां से कमीशन मांगता है, हमें कमीशन दो फिर आपका पैसा मिलेगा, फिर आपका बिल बनाऊंगा मैं। वो मत हो सकता है, हम भी गरीब बंदे, सारी दिहाड़ी लगाने वाले बंदे, तो हम कहाँ से लाएंगे वो पैसा उसको नगद देने के लिए? मटेरियल का पैसा मांगता है, मटेरियल का पैसा हमें मिलना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए जरूरी। देखिए, हमें तो ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे ये लोग जो हैं बता रहे हैं कि कमीशन लिया जाता है, रिश्वत ली जाती है, हमें ये मालूम नहीं कि हकीकत लिया नहीं, जो लोग बताए कुछ इसके अंदर हकीकत जरूर की, यहाँ चीज कंपेयर किया जाए काम। चलिए जी, ये बात कर रहे थे नायब सरपंच आरनोड़ा, ब्लॉक घाट पंचायत आरनोड़ा के बात कर रहे थे। उन्होंने बाज़ाफ्ता तौर पर इस चीज का बरमला इजहार किया कि ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोग जो है वो रिश्वत लेने के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी एमजी नरेगा की पेमेंट्स, मटेरियल स्किल्ड की पेमेंट जो इनकी एक्सेप्टेशन थी, इनके जो अंदाजे थे उनके मुताबिक जो है इनकी पेमेंट्स जो है वो नहीं हो रही है, और जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को जो है बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट की एक जो नहर यहाँ पर थी, जिससे 500-600 कनाल जमीन जो है उसे सैराब किया जाता था, उसको भी एक कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से उसे ब्लॉक कर दिया गया है, उसे तोड़ दिया गया है, जिससे
जिससे यहाँ के लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। यहाँ के जमींदार जो है उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा इनने जल जीवन मिशन की भी बात की है। जल जीवन मिशन जो नाम निहाद पंचायतों को डेवलप करने के लिए और पानी से सैराब करने के लिए, पीने का साफ पानी लोगों को मुहैया कर रहा था, उसके लिए भी लोगों को जो है उसके लिए भी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। बहुत सारे मसले मसाइल पर बात की उन्होंने। जम्मू कश्मीर की मौजूदा गवर्नमेंट के से भी रिक्वेस्ट की है और एमएलए महराजुद्दीन मलिक की भी जो बात के को चीखते हैं चिल्लाते हैं ताकि गरीब आवाम को इंसाफ मिल सके, लेकिन न उनके चीखने चलाने पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान दे रही है, न ही स्टेट गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। इस सिलसिले में तमाम तर नुमाइंदों से, एलजी से, स्टेट गवर्नमेंट से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की जाए कि इन तमाम चीजों को इन तमाम चीजों के ऊपर जो है नजरसानी की जाए ताकि गरीब लोगों को जो है इंसाफ मिल सके। नाजरीन, इसी सिलसिले में आप देखते रहे जेके ओकाब न्यूज नेटवर्क। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ। आपकी क्या राय रहेगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत। वसलाम।